आज हमारे साथ हैं ब्रज किशोर पांडे जी, जो कि आज एआई में एक बहुत ही प्रोफेशनल नाम हो चुके हैं। वो और भी, भगवान करे वो और भी आगे बढ़ते रहें, क्योंकि पाइथन, गो, क्लाउड, डेटा ब्रिक्स और एआई की इन सभी की इंट्रिकसीज को और आगे फ्यूचर आने वाले में वो कैसे आने वाले फ्यूचर में वो कैसे अनफोल्ड हो सकती हैं, उनको आम लोगों तक, आम स्टूडेंट्स तक, रिसर्चर्स तक, प्रोफेशनल्स तक एक आसान भाषा में वो अपने लिंक्डइन के जरिए, अपने गिटहब, अपने ब्लॉग्स के जरिए लोगों तक बड़ी आसानी से एक्सप्लेन करते हैं। ब्रिज जी फिलहाल अमेरिका के न्यू जर्सी में एडीपी में काम कर रहे हैं, जो कि पेरोल और एचआर सर्विसेज प्रोवाइडर्स में एक बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट एक ग्लोबल कंपनी है ये प्रॉपर्ली। और इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने से पहले मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मुझे ये पता चला कि ब्रिज जी जो है बिहार के आरा के रहने वाले हैं। उसका कारण ये था क्योंकि एआई से हम सभी का जो राब्ता धीरे धीरे हो रहा है, वो जरूरी है कि वो थोड़ा सा एक आम भाषा में, आम बोलचाल के कम्युनिकेशन वे में, ताकि हम सभी उसको एक एक्सेप्टेबल वे में समझ पाए कि हाँ, ये चीजें हैं। और स्पेशली जो जेंजी और जो मिलेनियल्स हैं, और आने वाले टाइम में जो जेन जेन वाई हैं, वो समझ पाए कि उनकी क्या इंट्रिकसीज है। तो ब्रिज जी, आपका एजुकेशन पोस्ट पे बहुत बहुत स्वागत है और वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो मुझे ये अच्छा मेरे लगा लिए कि भी, आपने, हाँ, यस प्लीज। हाँ, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि पहली बार मैं स्पीक आउट कर रहा हूँ किसी इंडियन प्लेटफॉर्म पे। इसके पहले एक दो चैनल में मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन मोस्टली दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया। सो मुझे मुझे बहुत मतलब ये खुशी हो रही है अभी यहाँ पे आकर के। और या डेफिनेटली या मैं बहुत कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, हाँ, और जो कि लोगों की हेल्प करेगा, नहीं यू मुझे नो। ये मैं जब एक मेरे जैसा, जो मैंने जब आपसे बातचीत हो रही हम्म थी तभी मैंने कहा था, जब मेरे जैसा एक नॉन टेक का बंदा, मतलब लाइक आई डोंट नो हम्म प्रोग्रामिंग, मुझे प्रोग्रामिंग बहुत नहीं आती है। हाँ तो अगर उसे हाँ। इतनी सारी चीजें एक छोटे से वे में, अगर वे में समझ में आ सकती हैं, तो जो स्पेशली जो सीएसआईटी और जो इंजीनियरिंग के, स्टेम के जो स्टूडेंट्स हम्म हैं, उनको तो हम्म डेफिनेटली वो काम आने वाली हैं। तो राइट। और जैसा कि मैंने पहले भी ये जिक्र किया, मुझे अच्छा लगा ये जब आपने ये, जब मैंने बातों बातों में आपसे पूछा हाँ कि आप हाँ आरा के रहने वाले हैं, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा मुझे कि, हाँ जी, हाँ हाँ। जी। तो रहुआ हमें बड़ा अच्छा लगा, हम तो यहाँ तो जरूर बोलो कि रहुआ हमें बड़ा अच्छा लगा जब आप बतौनी की जन आप आरा कहें। हमरो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए विजी, मैं आपसे पहला सवाल करता हूँ कि अक्सर ऐसा देखा जाता है, क्योंकि जब ऐसा देखा जाता है कि जो लोग प्रोग्रामिंग में अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं शायद उनकी हम्म 10th और 12th क्लास में हम्म शायद कंप्यूटर और उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी एजुकेशन का हिस्सा होते हैं, स्कूल एजुकेशन का। हम्म तो क्या आपके साथ भी ऐसा था, और आपकी स्कूल एजुकेशन, आपकी स्कूली शिक्षा कैसी रही थी? हाँ, बिल्कुल। सो बेसिकली मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये एक 100% मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि आपने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा है स्कूल के दौरान हम्म। तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है। मैंने देखा है अपने करियर में और बहुत से लोगों से भी मिला हूँ, तो मैं यह पाया हूँ कि यदि आपने स्कूल में थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीखी है तो उसका बेनिफिट आपको कॉलेज में मिलता है, क्योंकि आपका एक बेस स्ट्रांग रहता है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल में नहीं सीखी है तो आप अच्छा नहीं कर सकते या नहीं सीख सकते। इनफैक्ट मैंने तो ऐसा भी देखा है कि वो लोग जो कभी आ, उनका वास्ता प्रोग्रामिंग से रहा ही नहीं स्कूल के दौरान, वो हम्म। बहुत अच्छा कर रहे हैं और किए भी हैं उन लोगों के मुकाबले जो प्रोग्रामिंग सीखे थे स्कूल में। मैं ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देखा भी हूँ। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि ये प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी लेवल पे सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका बेस है जो मैथमेटिक्स जैसा होना चाहिए शुरू से ही, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं यूएस में, स्टिल दे आर एबल टू लर्न प्रोग्रामिंग एंड दे आर एबल टू एक्सेल इन देयर फील्ड। सो यह एक 100% मिथ है कि यदि आपने प्रोग्रामिंग नहीं लिया है स्कूल में तो आप अच्छा नहीं कर सकते। मैं इससे 100% एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ रही कि जहाँ तक मेरी स्कूलिंग की बात है, मेरा इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग से कॉलेज में ही हुआ। मैंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं सीखी इसके पहले। मैं फर्स्ट टाइम C++ सीखा जब मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में था, आई बिलीव। नो,
आई थिंक दैट वाज आई थिंक थर्ड सेमेस्टर, हाँ। तो सेमेस्टर, उस टाइम, ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उस टाइम C++ सीखा, लेकिन उसके पहले एक्चुअली मैंने कभी देखा नहीं था कि कैसे प्रोग्राम रन करता है और कैसे ये चीज़ें होती है। बट लाइक वहाँ से मैंने सीखना चालू किया, और उसमें हालांकि मुझे अच्छा मार्क्स नहीं आया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था शुरू में। लेकिन बाद में मेरा इंटरेस्ट जगा उसमें, और मैं बहुत आगे मतलब अच्छा करते गया। और अभी मैं एक अच्छे पोजीशन पे हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप अच्छे तो पोजीशन पे ही नहीं, आप हाँ और जी। भी लोगों को अच्छी पोजीशन पे पहुंचा रहे हैं। थैंक यू। तो वही चीज़ है कि मैं बोलना चाहूँगा कि यदि प्रोग्रामिंग जो है वो आपने नहीं पढ़ी है अपने स्कूल में, तो हम्म। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी अच्छा कर सकते हैं। और यह एक 100% मिथ है कि यदि आपने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी स्कूल में तो अच्छा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझे जान करके और भी ज्यादा अचंभा हुआ एक्चुअली, क्योंकि हम्म। आप अक्सर ऐसा कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा करते हैं, जिनकी ट्वेल्थ तक या कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती है, लेकिन वो इस लेवल पे, मतलब ये बात मुझे मतलब एक पूरे उसके ऑनेस्टी के साथ कहनी पड़ेगी कि जो है वो इस लेवल पे नहीं करते हैं कि वो जैसे जैसे कहते हैं ना कि जोत से जोत जगाते हाँ जी, हाँ चलो। जी, हाँ, हाँ, खुद हाँ। तो उठे ही, वो अपने इंसाइट्स के जरिए, अपनी नॉलेज शेयर करने के जरिए वो औरों को भी उठा रहे हैं। तो इसलिए तो मैं पहली बात, ये बात जान करके तो मैं आपसे पहले जब बातचीत हुई तो ये तो नहीं पता था, लेकिन ये जान करके मुझे आज और भी ज्यादा अच्छा लगा है। तो अगर ऐसा है, तो जैसा कि तब अगर ऐसा है कि इफ समवन, उसी ने प्रोग्रामिंग अगर नहीं पढ़ी है, तो हम्म। क्या, तब तो आपकी बात से तो ये बात साबित हो ही जाती, जो मेरे मन में एक सवाल था कि क्या उसे कंप्यूटर साइंस और आईटी अपनी ग्रेजुएशन में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें आपका क्या व्यू पॉइंट है? आई वुड से उनको ऑब्वियसली लेना चाहिए यदि वो इंटरेस्टेड है उस हम्म। एरिया में। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ा तो अच्छा नहीं कर सकते हैं। हम्म। आई मीन जस्ट बिलीव मी, आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स कि पीपल जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। आई मीन जस्ट फॉरगेट अबाउट स्कूलिंग और कॉलेज, इवन आफ्टर कॉलेज मैंने ऐसा देखा है कि बहुत लोग हिस्ट्री से हैं। मैंने यहाँ पे यूएस में देखा है, मैं आपको प्रोफाइल उनकी सेंड कर सकता हूँ। they have just studied history, or they have studied commerce or something like that, but they are very successful in this area. They are a very successful leader in programming, and they have written so many books also on the programming. So मैं बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि यदि आपने स्कूल में नहीं लिया तो अपना करियर सीएसई और आईटी में नहीं बना सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट उस एरिया में है तो मैं बोलूँगा कि उसमें कोई भी अभी देर नहीं हुई है। और ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, आप 100% अच्छा कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आ- क्योंकि गारंटी मैंने तो सामने प्रैक्टिकली, बैठी हुई है। हाँ वो सामने बैठी हुई है, और प्रैक्टिकली मैंने देखा है बहुत लोगों को, तने ऐसे बहुत लोगों को देखा है ना, बहुत लोगों को, एक नहीं हजारों लोगों को देखा है। इवन कि लिंक्डइन में भी आप जाओगे, आपको मैं प्रोफाइल उनकी सेंड कर सकता हूँ। उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं रहा, मतलब आप स्कूलिंग का तो छोड़ ही दो और कॉलेज का भी छोड़ दो, उन्होंने प्रोग्रामिंग बाद में सीखी है, लेकिन वो इतना अच्छा कर गए कि जो उन लोगों ने मतलब कन्वेंशनल पढ़ाई की है उस फील्ड में, वो लोग भी उतना अच्छा नहीं कर, मतलब वो लोग भी उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मेरा मैसेज है लोगों के लिए, यदि आपने स्कूल में आ, आपने प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप CSE IT में नहीं जा सकते या आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपका इंटरेस्ट है तो मैं तो बोलूँगा आप जाओ। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और उसका, क्योंकि अब ये बहुत, अभी भी काफी सारे जेंजीज में भी अभी भी ये एक रॉन्ग नोशन आई वुड से ये बना हुआ है कि शायद ऐसा है, वो बिकॉज दे स्केयर, वो डरते हैं इस हम्म। बात को। तो और इसके पीछे मुझे लगता है ना कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या बहुत सारे आई वुड से कि मतलब ऐसे मीडिया में आए दिन जो लोग ऐसे बताते रहते हैं जिनको रियल लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि आप मतलब ये आपने ये नहीं पढ़ा तो आप ऐसे पीछे छूट गए या समथिंग लाइक दैट। सो शायद उसके चलते वो जो फियर फैक्टर है वो मन में बैठा रहता है लोगों के हाँ, लिए। तो मैं उसी को दूर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप बेहिचक, यदि आपने स्कूल में आपने प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है तो आप बेहिचक जा सकते हैं CSE एंड IT में। हाँ, यही मेरा मैसेज ये था। बहुत अच्छी बात है।
तो हम्म। अगर एक ऑब्जर्वेशन से, अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर कहा जाए, आई मीन यू आर अ वेरी फ्रॉम एज हम्म। आई, कितनी लैंग्वेजेस के नाम तो मुझे शायद अभी भी याद भी नहीं आ रहा जब मैं आपका पूरा लिंक्डइन देख हाँ। रहा था। सो हाँ। बाय योर ऑब्जर्वेशन, अगर फ्यूचर को देखा जाए तो ऐसी तीन कौन सी स्किल जो है, अगर आज के कंप्यूटर साइंस जो स्पेशली जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं, हम्म। कंप्यूटर साइंस और आईटी में, थोड़ी हद तक ईसी में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम्म। ऐसी कौन सी तीन कोर स्किल्स सीएससी स्टूडेंट्स में या फिर उन स्टूडेंट्स में होनी चाहिए जो अनअवॉइडेबल है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो कैसे करते हैं लोग। ऐसे प्रोग्रामिंग तो सीखते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम कैसे काम करता है बिहाइंड द हुड, यदि उसको जाने तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है उसके बारे में सोचे और उस पे प्रैक्टिस करे और उसमें अपनी एक्सपर्टीज हासिल करे, क्योंकि वह जो है उनको मतलब आगे बढ़ने में वो काम देगी। वो पहला चीज़ है, तो उसको कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। जो भी आई थिंक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। वो यदि आपको सही में आगे बढ़ना है तो बहुत दूर तक जाना है तो इस एरिया मतलब। सेकंड जो है, मैं बोलूँगा कि कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करे। इट कैन बी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट नेसेसरली पाइथन और जावा और एनीथिंग। देर आर प्लेंटी ऑफ अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा स्क्रिप्ट। जस्ट स्टार्ट विथ वन लैंग्वेज, ओके, and do not jump from one ship to another. Just do something in that one. Do some, I mean, personal projects and something over there. Write some article about that one. Go to GitHub, create some projects in that language. वो जो है स्किल आपको पूरे लाइफ काम देगी, क्योंकि आपने जो गिटहब पे जो पुट किया है ना वो हमेशा रहेगा वहाँ पे, और आने हम्म। वाले टाइम में लोग हाँ। आपको देखेंगे। हाँ। और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि ऑफ कोर्स एआई में, जैसे कि अब हालांकि जो एआई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, अभी कुछ देर बाद, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि यदि हो सके तो जस्ट ट्राई टू come to this side, like, because I can see the future over here, even for the programmers and developers. So if you know AI, you will be at an advantageous position. So I would say that, yeah, like they should focus in these three areas. First one is on algorithm and data structure. हम्म। Second one is one programming language. दे शुड बी काइंड ऑफ हैव अ वेरी एक्सपर्ट हैंड एंड अ वेरी गुड हैंड एट दैट। That's right. यस। And the third one is AI part. Okay, so thanks a lot for using sharing this insight. So when I was going, जब मैं आपकी पूरी प्रोफाइल से जा रहा था, जब मैं पूरा देख रहा था, तो अभी कुछ दिनों पहले, मतलब अभी भी पाइथन के एड्स यूट्यूब पे और कई जगहों पे आते रहते हैं। और पाइथन Mm-hmm. वो है आपका बिल्कुल एक, इट्स वन ऑफ योर रेpertoire, मतलब Mm-hmm. बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं अगर सूरज के 7 घोड़े हैं तो उनमें से एक घोड़ा आपका जो है पाइथन है। तो अभी कुछ दिनों पहले, मतलब ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने पहले, मुझे याद है कि जब मैं ये खबर पढ़ा कि गूगल ने अपनी पूरी की पूरी एक पाइथन की विंग को खत्म कर दिया। Mm-hmm. और इतनी बड़ी जब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अगर वो हटा देती है, तो ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज भी पाइथन के कोर्सेज के रन एड्स रन करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब वो जा रहे हैं, ले रहे हैं उसको। तो Mm-hmm. आपके मुताबिक क्या आने वाले फ्यूचर में पाइथन का एक सब्सटैंशियल रेलेवेंस होगा? ओके, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारा मिसकंसेप्शन है अराउंड इसके। सो मैं इस पे बोलना चाहूँगा। आई जरूर। थिंक ये शुक्रिया। अच्छा मौका है उस पे बोलने के लिए। तो पहली चीज़ है कि लेट अस टॉक अबाउट गूगल। सो गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, और जो जो न्यूज़ में आया था जो पाइथन टीम, मैं बताना चाहूँगा कि वो पाइथन जो टीम थी वो गूगल के लिए, गूगल के प्रोडक्ट पे काम नहीं करती थी। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक गूगल, मेटा, हम्म। सो वो लोग क्या है ना कि एक टीम रखते हैं जो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करती है, ओपन सोर्स चीज़ों को उसको आगे ले जाने के लिए। ओके। तो पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसका एक फाउंडेशन है जो कि ओपन सोर्स है, एंड दैट इज रन बाय ऑल द वॉलंटियर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ। हम्म। एंड उसके लिए जो भी स्पॉन्सर्स हैं लाइक, मतलब जैसे कहीं पे कुछ आगे बढ़ाना है या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है किसी रिसर्च के लिए, राइट,
तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे गूगल, मेटा, जो उसमें पैसा देते हैं, और उसके अलावा एक अपनी टीम भी रखे हुए हैं कि तुम उसको इम्प्रूव करो, हम्म। उस पार्ट को, ठीक है। तो वो जो गूगल में जो टीम थी वो ऐसे ही एक टीम थी, जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि वो लोग, उनका काम वही था कि जो ओपन सोर्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ओके। they were not working on their product or anything like that. ओके। So Google realized that, okay, I mean, we do not need those services, I mean, anymore at this point of time. So they just let them go. So ये एक मिसकंसेप्शन है कि गूगल ने हटाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गूगल में अभी वहाँ थाउजेंड्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स है, मैं बोलूँगा वो, उसमें पाइथन यूज होता है हेविली। ओके। इवन मेटा में भी यूज होता है, और माइक्रोसॉफ्ट में भी यूज होता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। सो ऑल बिग कंपनीज लाइक दे हैव, मतलब एक माइक्रो सर्विस का कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं और उसको छोटे छोटे यूनिट में बिल्ड करते हैं ताकि उसको मेंटेन करना इजी रहे। हम्म। तो उस टाइप में वो लोग, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, बहुत सारे हैं जो पाइथन में रिटन है वो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गूगल ने हटाया। और पाइथन का जो स्कोप है, जो इसका डिमांड है, वो हमेशा रहेगा। रीजन, क्योंकि एआई में भी पाइथन यूज होता है। मोस्ट ऑफ जो एआई स्टार्टअप देखोगे, हम्म। वो दे हैव यूज पाइथन, ओके। ओके। एंड मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट्स, 99% आई कैन से, जो एआई में जो बिल्ड होते हैं वो पाइथन के ही बेस पे बिल्ड होते हैं। मतलब अंडरलाइंग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हम्म। वो पाइथन होती है। ओके। और नॉट ओनली दैट, इवन की जो डेटा प्रोसेसिंग का जी जो काम होता है, डेटा एनालिटिक्स का काम होता है। हम्म। और मतलब ये वेब डेवलपमेंट में भी तो बहुत सारे जगह पे, या बहुत सारा स्क्रिप्टिंग, इनफैक्ट मतलब जो साइबर सिक्योरिटी में भी जो काम आता है, जो वहाँ पे लिखे जाते हैं जो स्क्रिप्ट वगैरह, या बहुत सारे और सारे, मैं आपको नाम मतलब ऐसे गिनाता आज जा सकता हूँ तो उसमें टाइम लगेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये जो पाइथन है, ये हर एक जगह ये पेनिट्रेट कर चुका है, और ये यह एक इकोसिस्टम बन चुका है, मतलब रेदर देन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। मतलब आपको एआई जाननी है तो आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी, ये करना है तो आपको पाइथन सीखना पड़ेगा। तो इस टाइप से कुछ ये है। तो यह इसका डिमांड ये हमेशा रहने वाला है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दिस इज नाउ एन इकोसिस्टम लाइक क्लाउड। Okay, thanks a lot. And I want to I mean, somehow I want to say it हम्म, in English for our South Indian audience as well, and हम्म, those English speaking, because हम्म, when Google scrapped, because राइट, headlines were that Google scrapped the यस, team of दैट्स राइट, Python. Yes. यस, And all of a sudden, many of the people, many of the students, they started contemplating about whether it's relevance or not. So thanks a lot या, for clarifying that. So is it something like clarifying this myth, first of all, not myth, but somehow this, I would say, misinformation or information राइट, gap? राइट, And was it behind that? Many times I have heard that, I have read news that Google outsource or take on contractual basis. So was it something हम्म। like that of that whole team, Python, which was scrapped? So basically, yeah. So like they also take, I mean, so many, नो, मतलब इसको ऐसा बोलते हैं कि वो आउटसोर्स करते हैं जो अपने वर्क को, और बहुत सारी Okay. कंपनीज है जो उनका काम करती है। Okay. तो हो सकता है आउटसोर्स कर दिए होंगे, लेकिन पाइथन के इसका जो डिमांड है उससे उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है। जस्ट Okay. बिकॉज सम कंपनी, और मतलब वो उसमें बहुत कम बंदे थे, 6 या 7 बंदे थे जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे मोस्टली काम करते थे। तो Okay. लेकिन उसको सेंसेशनल बनाने के लिए बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट ने ऐसे लिखा कि हेडलाइन पे आया कि ऐसे पाइथन टीम को स्क्रैप कर दिया। तो मैंने भी सुना ये है कि फिर मैं उसमें गया देखने के लिए, फिर पता चला कि वो सारी चीज़ें, मैं वही सोच रहा था। तो वो मतलब आउटसोर्स किए होंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है पाइथन से। Okay. जस्ट बिकॉज एक कंपनी की कोई टीम है आउटसोर्स काम के लिए, उसने स्क्रैप कर दिया, तो उसे पाइथन या किसी भी लैंग्वेज पे कोई हाँ, इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला ये है। थैंक यू ये बात क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि सीएसई ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल और जो बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनके हाँ, भी हाँ, बीच में ये बातें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। नहीं नहीं, ये हाँ। ये गलत न्यूज़ है, ऐसा कुछ ओके। भी नहीं ओके। है। सो अगर, अब हम्म, जैसा कि आपने क्लाउड की भी बात की, थैंक यू कि आपने उसका मेंशन हम्म, किया, जस्ट लाइक, हम्म, तो हम्म,
क्लाउड जो है वो एक बहुत क्रिटिकल रोल आज प्ले कर रहा है, जब अगर एआई की बात करते हैं तो। अगर हम्म। कहीं पे डेटा स्टोर्ड है, जो राइट। मेरी सीमित समझ है अभी तक की, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है, तो वो एक बहुत क्रिटिकल रोल है। हम्म। अब अगर ऐसा अगर है, क्लाउड भी आपका एक फोटे है, हाँ हाँ। तो अगर किसी को अगर क्लाउड का प्रोफेशनल होने के लिए अगर एक अपना करियर नेविगेट अगर करना है, हम्म। तो व्हाट शुड ही और शी, उसको अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए कि दैट ओके। हाउ ही और शी कैन डू दैट। Okay, first of all, I would say that at least one programming language, or I would say to learn Python again for that ओके। one, okay? ओके। Because programming language is very important in हम्म। order to learn cloud in and out. हम्म। दूसरी चीज़ है कि क्लाउड के बारे में उनको समझना होगा कि क्लाउड कैसे काम करता है, इस पे फोकस करना होगा। हम्म। और एक बार वो फोकस कर लिया उस पे, तो उसके बाद एक कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म उठाओ जो मतलब ये पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, लाइक AWS एज्योर हाँ, एजूर है, हाँ। और AWS एज्योर और आपका GCP है। सो आई वुड से स्टार्ट विथ एज्योर ओके। बिकॉज दैट इज़ रियली इजी टू स्टार्ट विथ ओके। कंपेयर टू AWS। तो क्या होता है जब कोई चीज़ इजी रहती है ना तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है तो आदमी उसको छोड़ने की कोशिश करता है या मन करता है, मतलब उतना मन नहीं लगा पाता। भय सो दौड़ के। इसीलिए हाँ, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अज्योर से स्टार्ट करो, और वो लर्न करना इजी है हम्म। कंपेयर टू AWS और अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। और उसके उसके जो भी सर्विसेज हैं ऑन ए वेरी हाई लेवल, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच पार्ट। ओके। हम्म। उसके बाद वो होता है तो उसमें मतलब आप नेटवर्किंग कैसे क्लाउड में करते हैं, फिर आप डेटा स्टोरेज कैसे करते हैं, डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, ये हम्म। सारी चीज़ें जानने के लिए फिर उसमें क्या क्या टूल्स हैं इस पे फोकस करने के लिए। तो मैं बोलूँगा कि आपको मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम्म। एन ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है, क्या क्या मेन टूल है, हम्म। इसका क्या फंक्शन है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि यदि कोई चीज़ मतलब कोई भी आदमी ये समझना चाहता है कि कैसे वर्क करना मतलब करता है ये, तो अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दोज components, I would say go with केस स्टडीज। लाइक आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाओगे, हम्म। जैसे मतलब AWS या Azure पे जाओगे ना, तो कोई भी हम्म। सर्विस में जाओगे तो वहाँ लिखा रहता है कि इस सर्विस का यूज कौन सी बड़ी कंपनी ने किया और कौन सा प्रॉब्लम उन लोगों ने सॉल्व किया। ओके। हाँ। तो हाँ, तो उस पे जाओगे तो उससे एक आइडिया मिलेगा, वो इसमें ऐसे कर सकते हैं, ये कंपोनेंट का यूज ऐसे यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा केस स्टडीज पे फोकस करें वहाँ पे, और अपना कोई पर्सनल ये प्रोजेक्ट बनाएं। और फिर क्लाउड में भी बहुत सारे रोल्स हैं, तो किस रोल में आप जाना चाहते हैं, जैसे मतलब क्लाउड इंजीनियर का रोल है, या फिर एक रोल होता है कि मतलब एज ए डेवलपर आई जस्ट वांट टू यूज क्लाउड, सो हम्म। एक वो रोल है। तो अलग अलग रोल है। फिर उसमें क्लाउड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, क्लाउड डेटा इंजीनियर हो गया। सो आई मीन uh, just add cloud to anything and that will become a new role, बट ओवरऑल लाइक यदि उसमें आप किसी भी रोल में एक्सेल करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो कि कैसे चीज़ें काम करती हैं क्लाउड में। तो उसके लिए हर एक कंपोनेंट का उसमें थोड़ा थोड़ा जानकारी रखो, और उनके जो केस स्टडीज है उस पर फोकस करो, एंड आई थिंक यू विल गेट अ सॉलिड आइडिया एंड यू विल बी, आई थिंक, इंटरव्यू रेडी। ओके। अपने व्यूअर्स को मैं ये बता दूं, मतलब कि सर हम्म। एआई के वेटरन हैं, उससे एआई के प्रोफेशनल हैं, के एक्सपर्ट हैं। लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बेसिक्स हैं उनके, हम्म। और चाहे वो पाइथन हो या फिर क्लाउड हो। और अगर हम्म। ये चीजें हैं तो जो सीएसई आईटी और ईसी के कोई भी अगर एक ऐसा जो इंथुसियास्ट है, अगर वो उसको जानना चाहता है, तो उनके लिए ये सवाल मेरे लिए, मैंने ये पहले रखे थे ताकि उनके उनके लिए इनके हम्म। आंसर्स मिल जाएं। तो हाँ अब हाँ। मैं एआई पर आता हूँ जी, हम्म। कि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, देखा है, अभी भी चल ही हम्म। रहा है, आपके ब्लॉग से भी, लिंक्डइन हम्म। ब्लॉग से भी। और मैं अपने व्यूअर्स को जरूर ये कहूंगा कि आप जरूर जाइए, इनका लिंक्डइन का ब्लॉग जरूर देखिए, और जो प्रोग्रामर्स हैं वो गिटहब का देख सकते हैं, तो उनके लिए ज्यादा, वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नहीं, आपको जो प्रोग्रामर्स है वो भी लिंक्डइन पे देख सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर्स के लिए भी उसमें बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, जैसे जो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए डाले हैं, हाँ। या फिर मैंने डाले हैं कि कोई प्रोग्रामर है तो कैसे एक्सेल कर सकता है, तो वो हाँ। हाँ सिर्फ है। मेरे मतलब
हाँ, तो फीड को स्क्रॉल करेंगे ना पास जो, तो उनको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा एक जगह पे। तो हाँ, तो मतलब ये प्रोग्रामर के लिए भी है, और कोई भी जा सकता है, एआई प्रोग्रामिंग, क्लाउड और पर और एनीथिंग। तो और ऐसा भी नहीं कि जैसे कि एक वो मोनोटोनस वे में या एक समथिंग बस एक टेक्स्ट में एक अच्छी बात सर के हाँ, ब्लॉग की है कि वो प्रॉपरली एक स्माइली के साथ और किसी एक नोशन के साथ, नोट के साथ, या क्योंकि एक, हाँ उसके पीछे एक रीजन है कि मैंने अभी देखा था कि जो आजकल की स्पेशली मतलब जो न्यू जनरेशन है, तो अभी इंस्टाग्राम रील्स का जमाना है, तो हाँ और बिल्कुल, किसी का और किसी का अटेंशन स्पैन उतना नहीं रहा कि आप वो बैठ करके पढ़ सके। हाँ स्पेशली जो न्यू जनरेशन है उनमें उतना हाँ पेशेंस नहीं होता है। हाँ हाँ तो उनको उतने ही टाइम में कैसे सारा इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर दिया जाए, तो मैं हाँ उस लाइन पे मैं वो सारे पोस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, और देखता हूँ कि वो सक्सेसफुल भी रहता है, क्योंकि लोग उसको प्रेफर करते हैं। क्योंकि मैं कम टाइम में 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आप जाओगे तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा कि आपको पढ़ने की उसमें जरूरत ही नहीं है। जस्ट बाई लुकिंग एट दोज थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो हाँ, तो वहां से मुझे आइडिया मिला वो। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप मतलब अगर कोई एक अच्छी रिसर्च अगर कर रहा है, कोई एक अच्छा कुछ भी अच्छा लिख रहा है, तो हम्म, उसको एक इंगेजिंग में वे में बनाना तो ये तो जरूरी है ही, कि हाँ वो कैसे कर रहे हैं, तो वो सारे लोग जा सकते हैं। तो अब मैं एआई पर आता हूँ। हाँ जी। जो मैंने अभी तक समझा है कि शायद लैंग्वेज मॉड्यूल्स और एआई कंप्यूट, हम्म, वो बनाना जो है वो एआई को बढ़ाने के लिए और उसके सारी चीजों को, कंपोनेंट्स को बढ़ाने के लिए शायद बहुत जरूरी है, जहां तक मेरी अपनी समझ है। बिल्कुल आपको जरूरी है। इनको बिल्ड करने में क्या चैलेंजेस दिखते हैं इंडिया और ग्लोबली? क्योंकि यहीं पे ऑलरेडी डेफिनेशन वगैरह में काफी बातचीत हो चुकी है, लेकिन मैं हम्म। आपका इन दो पर्टिकुलर चीजों पे हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्लोबल स्टेज पे आता हूँ। तो ग्लोबल स्टेज पे क्या है ना कि इसका एक ड्रॉबैक है, कोई भी मतलब जो मॉडल होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे मतलब बड़े बड़े मतलब वहाँ जीपीयू लगे रहते हैं, और जीपीयू बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम करते हैं बेसिकली, और वो दिन रात चलते रहते हैं। तो उसका ड्रॉबैक ये है कि हमारे मतलब इन्वायरमेंट पे है, और मतलब जो भी मतलब उससे मतलब कार्बन इमिशन होता है। आप जितना चलाओगे मशीन्स को, बहुत ज़्यादा कार्बन इमिट करती है। बिल्कुल। तो हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग और मतलब वो मतलब हमारे इकोसिस्टम है उस पे इम्पैक्ट करता है वो। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको कैसे मिनिमाइज मतलब किया जाए। मतलब उसको इन अ बैलेंस वे कि उतना हार्म नहीं करे हमारे इन्वायरमेंट को। एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो। और दूसरा चैलेंज है कि जो भी मतलब जो जीपीयू होते हैं, जो मतलब जीपीयू मतलब आप सीपीयू की तरह मान लीजिए, जो कंप्यूटर में सीपीयू ग्राफिक रहता है, प्रोसेसिंग बट यूनिट शायद यही राइट, कहते हैं ना। बट हाँ वो स्पेशलाइज होते हैं कि क्योंकि वो मतलब उनका प्रोसेसिंग पावर इतना स्ट्रांग रहता है कि बहुत सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं कम स्पैन ऑफ टाइम में, हम्म और जो कि आई के लिए जरूरी है, राइट। हम्म सो तो वो जो चलते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एक तो वो बात होगी, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव भी है। इट्स नॉट इजी टू गेट होल्ड ऑफ देम। हम्म। उसमें जो चिप स्पेशली यूज होते हैं, एक ही दो कंपनी उसमें मास्टरी मतलब अभी तक हासिल की है। मतलब एक तो मतलब एनवीडिया है, और एनवीडिया है, दूसरा इंटेल है, और दूसरा इंटेल है सेकंड इंटेल है, नंबर पे। हाँ। तो वो जो चिप है उसको मतलब उसकी ये मतलब एक्सेसिबिलिटी मतलब उसको लेना वो सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे आपको रिसोर्सेज और पावर्स की जरूरत पड़ेगी, और कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो तो मतलब जो भी मतलब गरीब कंट्री हो गए, या जिनका मतलब उतना ये नहीं है कि वो उनसे बात कर सके उन सारी कंपनी से, तो उनके लिए ये एक चैलेंजिंग हो जा सकता मतलब हो जाता है कोई भी एक नया मॉडल बनाना, उसको ट्रेन करना। तो ओके। ये तो हुई मतलब ग्लोबल लेवल पे। इन इंडिया आई थिंक ये प्रॉब्लम है कि मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम मतलब आपको चिप की है। सो आपकी मतलब वो जो मतलब चिप अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी उतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू बहुत यूएस कम और लेवल अदर पे, बहुत कंट्री, स्कार्स है बहुत वो। कम है, हाँ बहुत स्कार्स है। और दूसरी की बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए आपको फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, हम्म आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बोलूँगा कि इसमें गवर्नमेंट का तो हाथ होना ही चाहिए, लेकिन जो भी मतलब ऐसे प्राइवेट इंटिटीज है जो कि मतलब ऐसे बहुत पैसे हैं जिनके पास, हम्म उनको भी सामने आना पड़ेगा इस चैलेंज को दूर करने के लिए। जैसे मतलब आपका मतलब ये जियो हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जियो कुछ ऐसा खोल दे कि जहाँ पे मतलब उन्होंने मतलब वो लोग अपना एलएलएम ट्रेन मतलब
वो लोग अपना मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, ऐसा हाँ कोई हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या जिसको स्टार्टअप उसको लीज पे ले सके, कुछ इस हाँ। टाइप से, तो उसमें बहुत इनोवेशन हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि इंडिया अभी भी पीछे है अपना कोई एलएलएम, मतलब बनाने अपना के कोई, लिए। मतलब ये मॉडल लॉन्च करने के लिए। हाँ और अब आप चाइना का एग्जांपल देखो तो मतलब वहाँ चिप भी इजीली अवेलेबल है, हाँ और वहाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट का भी हाथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो हाँ। मतलब वो लोग उतना पीछे नहीं है, मतलब तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चैलेंजेस हैं जो हम लोग देख रहे हैं अभी इंडिया में। हाँ, वो पूरा एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वो हम्म। सरकार से लेकर के प्राइवेट एंटिटीज को लेकर के जैसे एंटिटीज को लेकर के। हाँ, वो सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि एक आम किसी लोअर क्लास या मिडिल क्लास आदमी के, जहां तक मेरी अपनी सीमित समझ है, उसके बस की तो बात नहीं कि वो चिप मैन्युफैक्चरिंग की एक बड़ी सी कंपनी खोल ले। नहीं, कम उसके बिल्कुल बस की बात नहीं है। और मतलब मैं तो बोलूँगा ना, यदि किसी के पास पैसा भी है या कोई बड़ी भी कंपनी खोलना चाहे ना, तो वो भी खोलने में उसको भी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आ, उसके लिए टैलेंट सेमीकंडक्टर चाहिए, चाहे, हाँ ये से बात भी है। सेमी कंडक्टर चाहिए और टैलेंट चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अलग है, तो उस पे हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। आ, वो जो ताइवान की एक्सपर्टीज मतलब 100% है, क्योंकि आप देखोगे मोस्ट ऑफ द चिप वहीं से आते हैं, क्योंकि उनकी हाँ एक्सपर्टीज है। लेकिन उस एक्सपर्टीज को किसी कंट्री में लाना, और हाँ वो मतलब वो ओवरनाइट गेम नहीं है, सही बात है। वो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए कि कितने टाइम में हम लोग लाना चाहते हैं। जब तक वो चीज़ नहीं आ पाए तो आप कितना भी कुछ कर लो, एआई में आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। सही बात है। तो क्या ऐसा, मतलब ये थोड़ा सा इसमें एडिशनल मुझे एक हम्म। क्यूरियोसिटी आई है ब्रिजे की, हम्म। अगर कोई बड़ी कंपनी अगर है, हम्म। तो क्या वो ताइवान की किसी बड़ी कंपनी से, या साउथ कोरिया की, या जापान की, या अगर किसी भी और कंट्री में अगर ये अवेलेबल अगर है, कोई है, तो उनको, उनसे करार करके, उनसे पैक करके इंडिया में ट्रेनिंग करना क्या आसान नहीं हो सकता क्या, अगर वो करना चाहें तो? एक्चुअली इट्स नॉट ओनली अबाउट सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, आई वुड से। यदि किसी को ट्रेन करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जहाँ पे सेमीकंडक्टर हो, और चीज़ों को देखना पड़ेगा, साथ में हाँ काम करना पड़ेगा। तो इस ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप उसको जानोगे कैसे? क्योंकि ये सारा मतलब हार्डवेयर का गेम है, इट्स नॉट अबाउट सॉफ्टवेयर वेयर यू सॉफ्टवेयर। कैन गेट ट्रेंड इजिली। सो मतलब यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा वहाँ पे, ट्रेन होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। थैंक यू। ये बात, मतलब ये एक ये इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। और जब आपने एनवीडिया की बात की थी, तो जब ये हाँ था, तो उसके बाद ही जो है, वांग साहब के कई जगहों पे इंटरव्यूज आ रहे हैं, और हम्म। एनवीडिया के शेयर जो है बिल्कुल शूट अप कर रहे हाँ हैं उसके हाँ, बाद वही से। वही। हाँ। हाँ। तो अब अगर उसी से एक जुड़ा सवाल है कि अगर एक एजुकेशन जो सीएसई की आजकल है, हम्म। तो तब जैसा कि आपने बता ही दिया कि हाँ, एक गवर्नमेंट के लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीजें, अगर हमें हम्म। एआई को अगर उसमें एटलीस्ट पीछे तो ना रहे, कम से कम हम्म। साथ में चले। हम्म। एजुकेशन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इंडिया एआई में पीछे ना रहे, एजुकेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, सारे। सो मैं बोलूँगा कि एआई का एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाए, और बेसिकली वो स्कूल लेवल से हो, जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाए, और बेसिक जो चीज़ें हो उनको स्कूल लेवल से, कि कैसे एआई काम करता है, हम्म लाइक मैथमेटिक्स। और जो भी अननेसेसरली मतलब इंड्यूस्ड मतलब सब्जेक्ट है उनको हटा दिया जाए, हम्म। जो कि काफ़ी आजकल मतलब ऐसा रिलेवेंट नहीं है। हाँ ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, उनको कम किया जा सकता है एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट में, और इस पे थोड़ा इसको प्रायोरिटाइज किया जा सकता है जो एआई है। हाँ। स्कूल में भी नहीं, मतलब जो कॉलेज है उनमें भी करिकुलम होना चाहिए जो एआई से रिलेटेड हो, और जो नीच एरिया है, लाइक एआई इन हेल्थ केयर, और एआई इन एग्रीकल्चर, इस टाइप के कोर्सेज या करिकुलम, या फिर मतलब इलेक्टिव ऐसा कुछ लॉन्च करना होगा। ओके। और तो उससे लोग पढ़ाई करेंगे, और जो मतलब आने वाले टाइम में लोगों को एक मतलब एक आइडिया देगा कि कैसे उस लाइन में एआई का यूज किया जा सकता है। ओके। ओके। तो मैं तो बोलूँगा कि स्कूल लेवल से लेकर के और कॉलेज लेवल तक इसको इन्हेंस किया जाए, और एज ए मैथमेटिक्स इसको पढ़ाया जाए।
तो इसमें एटलीस्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर साइड हम लोग उसमें पीछे नहीं रहेंगे इंडिया से। मतलब हार्डवेयर में कुछ नहीं कर सकते, या मतलब जैसे जो मॉडल है उसको अभी ट्रेन नहीं कर सकते, नहीं बना हाँ सकते, तो एटलीस्ट जो सॉफ्टवेयर साइड है जो एआई का, उसमें हाँ। पीछे नहीं रह सकते। तो इसके लिए बेसिक लेवल से ट्रेनिंग, और कॉलेज में भी जो मतलब जो पुराने कोर्स हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं करिकुलम देख रहा था कुछ कॉलेजों का, एंड दे आर वेरी आउटडेटेड, सो दे नीड टू थिंक अबाउट दैट। थैंक यू। और हाँ, ये आपने सही कहा कि कम से कम दो मोर्चे अगर हैं, दो फ्रंट हैं, तो हम किसी एक फ्रंट पे तो टोटली एक हाँ, अडेप्ट रहें। राइट, राइट। तो अब मैं अपने सेकंड लास्ट सवाल पे आऊंगा एक, लेकिन एक हम्म, सवाल मेरा ये है कि जो वर्किंग इन द यूएसए, मैं अक्सर ये हम्म, सवाल इसलिए पूछता हूँ ताकि जो लोग काम भी कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो अ, तीन ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस, वर्क प्रैक्टिसेस अगर मैं कहूँ, हम्म, जो कि आपको हम्म, यूएसए में दिखी, जो इंडिया को अभी भी शायद अडॉप्ट करने की, वो एक रैशनल प्रैक्टिस है, एक लॉजिकल राइट। है, उसको हम्म, करना चाहिए, कोई ऐसी थी? ओके, सो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि अ, जो फ्लेक्सिबल वर्किंग इन्वायरमेंट है, हाँ। मतलब जब मैं, इनफैक्ट जब ये पेंडेमिक नहीं आई थी, मतलब ये प्री पेंडेमिक एरा की बात बता रहा हूँ, उस टाइम भी यहाँ फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट था। मतलब ये मैं नहीं बोलता सारे कंपनीज में या सारे टीम्स में, लेकिन यदि आप अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करो कि मुझे एक दिन घर से काम करना है हफ्ते में, या 2 दिन काम करना है, तो ऐसा बहुत सारा अरेंजमेंट था जो कि इंडिया में लैकिंग है वहाँ पे। मतलब ऐसा बोला जाता, मतलब ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2 दिन आप घर से काम करो या 3 दिन यहाँ से करो, तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे बहुत पहले से है, और जो पेंडेमिक है उसके बाद मतलब थोड़ा और बड़े बहुत लेवल बड़े पे हो लेवल गया। पर, हाँ। लेकिन ये पहले से भी था। ओके। तो मैं ये बोलूँगा कि ये चीज़ थोड़ा सा रहता है तो एम्प्लॉय भी खुश रहते हैं, यदि उनका मतलब कोई लाइबिलिटीज है, मतलब ऐसे घर पे या कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जिनको उनको देख रेख करनी है, तो और बहुत मतलब वो हैप्पीनेस से काम करते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे मिसिंग है। था, अब पता नहीं मतलब अब तो पेंडेमिक के बाद वो तो चेंज हो चुका है, बट स्टिल आई थिंक अभी कंपनी जो है वो फोर्स कर रही है 5 दिन ऑफिस आने के लिए। तो मैं तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये चीज़ है जो बहुत प्रेवलेंट है और कंपेयर टू कोई एक इंडिया। एक्सपर्ट जो है, कोई, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, कोई एक एआई हाँ, या किसी फील्ड का एक एक्सपर्ट अगर घर से काम कर सकता है, तो बीच में किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को इंसाइट भी दे सकता है ताकि वो राइट। बाकी लोगों तक पहुंचा सके। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और एक चीज़ और है कि जैसे मैंने ये घर से काम करना चालू किया पेंडेमिक में, तो मैंने एक बुक लिखी पाइथन पे जो कि एडवांस पाइथन पे है, हम्म। और मतलब वो अमेजोन पे भी है, और वो अच्छी बुक है। तो बेसिकली वो मैं इसीलिए लिख पाया क्योंकि मैं घर से काम कर रहा था। तो कहने का मतलब यदि आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो यदि आपके वर्क में, तो यू कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम योर ऑफिस वर्क दैट इज यस गोइंग टू यस हेल्प यू इन योर करियर ग्रोथ, आई मीन आगे के लिए डाउन द लाइन। यस। सो इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो चीज़ मैंने देखी और वो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया। सेकंड चीज़ है कि यहाँ पे आई वुड से एक काइंड ऑफ फ्लैट हायरार्की है। मतलब ये मैं नहीं बोलूँगा 100% फ्लैट हायरार्की है, बट काइंड ऑफ, मतलब कि जैसे आपका मैनेजर है तो आप उससे जा कर के मतलब यहाँ बिना डर का बात कर सकते हो, किसी लेवल पे जाकर बिना डर का बात कर सकते हो। ये नहीं होगा कि उसके पास के मतलब क्यों गए, मेरे पास आना चाहिए था। ये कल्चर यहाँ पे मतलब ये प्रेवलेंट है। आप किसी के पास जा सकते हो, यदि कोई आइडिया है तो आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हो। ये ऐसा है जो कि इंडिया में ऐसा मिसिंग है। वहाँ पे मतलब हायरार्कल सिस्टम में हम लोग रहते हैं, हाँ थोड़ा ऐसा बिल्कुल हमारा है। माइंडसेट है कि मेरा रिपोर्ट ही है तो पहले मुझे रिपोर्ट करना चाहिए, फिर मतलब वो मुझे बाईपास नहीं कर सकता। तो राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 90% केसेज में मैं देखा हूँ, इनफैक्ट मैं जहाँ पे भी काम किया हूँ और सुना भी हूँ बाकी हाँ लोगों से, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन गो टू एनी वन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन गिव एनी आइडिया, एनीथिंग लाइक दैट। सो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ है यहाँ पे एम्प्लॉय पे लोग का मतलब यहाँ ज़्यादा बिलीव करते हैं, या मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे जैसे जो भी रिक्रूटमेंट होती है तो वो समझते हैं कि लोग स्मार्ट हैं और अपना डिसीजन खुद करेंगे वहाँ पे और हमें आइडिया देंगे। इंडिया में मैंने देखा है कि वहाँ मतलब एक कंट्रोलिंग माइंडसेट रहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है और मेरे अनुसार काम करे, जिससे वो मतलब अपना इनोवेशन नहीं कर पाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। ये
और यहाँ पे क्या है कि उनको फ्री हैंड देते हैं कि आपको जो करना है करो, आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट, यू कैन टेल मी योर आइडियाज, सो इट्स लाइक दिस वन। एंड और इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि मतलब सॉरी, मतलब ये 3 से ज़्यादा हो गया, मैं नहीं, उतना ये बताइए नहीं कर बताइए, रहा हूँ। अगर चार तो पांच भी हो तो भी बताइए। तो उसमें उसमें ये है कि जैसे कि मतलब जो एक सोशल कॉज का यहाँ पे बहुत ही बड़ा मतलब इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द कंपनी एटलीस्ट 1 डे पर्सनल टाइम ऑफ रहता है सबके लिए, कि आप मतलब उसको चैरिटी के किसी काम में या किसी एनजीओ के काम में उसके लिए आप ऑफ ले सकते हो। कम्युनिटी वर्कर कहते हैं शायद। कम्युनिटी वर्क, हाँ। तो हाँ। वो पता नहीं कि तो हर एक कंपनी में मोस्टली किसी में 2 दिन 3 दिन भी रहता है, लेकिन एक दिन तो है भी किसी भी कंपनी में। ठीक है। वाह। और वो आपका पर्सनल है, आप कहीं भी आपका जाना चाहो, मतलब किसी भी चैरिटी में, लेकिन आपको चैरिटी में काम करना होगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं गया था वहाँ पे। तो वो जो है ना, तो उसके लिए आपको मतलब आपके पॉइंट्स भी ऐड होते हैं चैरिटी वर्क के लिए। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, कि इस टाइप का कोई चीज़ है जहाँ अरे, पे जो भी आप सुनेगा उसे अच्छी ही लगेगी। हाँ, कि हाँ। आप तो उससे क्या होगा कि लोग मतलब जिसको चैरिटी वर्क नहीं भी करना है तो सोचते हैं चलो एक दिन ऑफ मिल जाएगा तो कहीं जाके कर ही लेता हूँ। तो इससे सही क्या बात है। होगा कि हाँ। लोग, तो इस टाइप से तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि इंडिया में इस टाइप का अभी नहीं है उस लेवल पे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई हम्म। पांचवी या छठवीं, मुझे मतलब ये जरूरी चीज है, क्योंकि हाँ। अगर। हाँ। और दूसरी चीज, हाँ, दूसरी पांचवी छठी की आपका पर्सनल हेल्थ का जो है, जैसे आप किसी भी ऑफिस में जाओगे तो मोस्ट ऑफ दी ऑफिस 99% मतलब आपको मतलब वहाँ मतलब बहुत बड़ा सा मतलब आपको जिम होगा, जिम जहाँ पे जाकर आप जिम कर सकते हो। जैसे ब्रेक मिला तो आप गए जिम कर लिए। और बहुत सारे ऐसे रिवार्ड्स भी देते हैं, जो बहुत सारे ऐप्स हैं कि आपने मतलब इतना स्टेप्स चला तो आपको इतने डॉलर्स का रिवार्ड, या आपको टी शर्ट मिलेंगे, या इस टाइप से। तो मतलब कहने का मतलब कि आपका फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाता है। और मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है मतलब जो मेंटल हेल्थ है, आप कैसा कर रहे हो हम्म। उसके लिए आपको फ्री में सुविधाएं होती हैं, और वो सारा आपका इंक्लूडेड रहता है उसमें। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, काउंसलर है, आप उनसे बात कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी कि वहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, जो मतलब एक एम्प्लॉय के ओवरऑल हेल्थ के लिए या ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये बहुत जरूरी चीज आपने शेयर की है हम्म। विजय, क्योंकि हम्म। एक तो वो चीज जो आपने आपने बताई कि अगर एम्प्लॉय अगर अपना आइडिया देता है, और ये मैंने कई अपने दोस्तों से सुना है कि हम्म। वो, उनके पास एक आइडिया था, वो मुझसे कह रहे थे हम्म। कि भाई, जैसा कि आपने पहली बात तो फ्लैट हायरार्की बताई, फ्लैट मतलब हाँ। सिस्टम, हाँ। हाँ। उसका हाँ। मतलब उनके, मैं शब्द ब शब्द ये बात कह रहा हूँ, भाई मैं हम्म। बॉस मेरा आइडिया पूरा टोटली आउटराइटली रिजेक्ट कर दे यार, लेकिन एटलीस्ट एक बार सुने तो। हम्म। पहली बात तो बॉस ही आ गई, दूसरा रिजेक्ट कर दे ठीक है, लेकिन सुने तो। वो अब सुने वो तो ही मैं हाँ। समझी, मतलब ठीक है आप, लेकिन एक तो वो चीज है, और सेकंड, यस, मेंटल हेल्थ, यहाँ पे तो अभी अभी भी कोविड के बाद भी, जो हम्म। कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये बात कह रहे हैं भी कि शायद अभी भी एक बड़े लेवल पे चाहिए। सो थैंक यू, ये बात आपको बताने, आपने ये बात शेयर किया। एक आखिरी सवाल, मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई, आपकी हम्म। फैमिली में कौन कौन, मतलब आपके पेरेंट्स जो है कैसे हैं, कि मैं बहुत ही एक मतलब रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, और मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है अनटिल, मैं बोलूँगा मतलब कि मतलब 12th तक। ओके। इंग्लिश में मेरा इंट्रोडक्शन कॉलेज में हुआ, जहाँ पे मैंने इंग्लिश बोलना चालू किया। और मेरे पेरेंट्स, तो मेरे जो फादर थे, अब मतलब अभी है वो, लेकिन वो रिटायर कर गए हैं, मतलब एक प्राइमरी स्कूल टीचर थे बेसिकली। और मतलब अब मेरी मॉम मतलब हाउस वाइफ ही है वहाँ पे, तो अभी भी वो लोग गांव में ही रहते हैं। और मेरे जो भाई हैं वो मतलब एक मुंबई में है वहाँ पे, और एक एक दिल्ली में है। तो वो लोग वो दूसरे लाइन में जॉब करते हैं बेसिकली। सो हाँ, तो ये मेरा बैकग्राउंड है। अच्छा, तो आपके माता पिता जी का नाम, शुभ नाम? अ, उन सो या सो मेरे पिताजी का नाम श्री माधवानंद पांडे, और माता जी का नाम मतलब ये वीणा देवी, सॉरी। ओके। तो नहीं, क्योंकि ये जरूरी इसलिए है, और ये हाँ हाँ, ये अच्छा जान अच्छा। करके ये और भी एक हम्म। इंस्पिरेशनल ये लगा मुझे, क्योंकि हम्म। जब एक हिंदी माध्यम का हम्म। छात्र, वो भी अगर एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का, एक रूरल बैकग्राउंड का हो, और अगर वो, हम्म। जैसा कि मैंने पहले भी कहा,
नॉट सिर्फ, नॉट ओनली ही गेट टू नो हिमसेल्फ, मतलब वो अपनी चीजें, नॉट ही मेक्स हिमसेल्फ अवेयर ऑफ एआई एंड एवरी फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, वो इन चीजों के जरिए बाकियों को भी बता रहा है, वो भी आसान और सरल भाषा में, इंगेजिंग वे में। तो ये और भी ज्यादा एक कमेंडेबल, इट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग दैट, कि इसीलिए मेरी एक क्यूरियोसिटी हल्की सी जाग गई कि हाँ क्या, कि आपके हाँ जी। माता पिता कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है। तो वही बैकग्राउंड है मेरा, और आपके सामने हाँ, और थैंक्स अलॉट ब्रिज जी, ये पूरा अपना समय देने